अच्छा, कभी ये सोचा है कि वक्त क्या वो हमेशा सिर्फ आगे ही बढ़ता है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक लूप में, एक चक्र में घूम रहा हो, एक ऐसा रास्ता जहां कोई अपने ही अतीत में वापस लौट जाए और वही पल दोबारा जिए। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। क्या ये मुमकिन है कि समय एक सीधी लकीर न होकर एक गोला हो? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि साइंस की दुनिया में इस आइडिया को आखिर कहते क्या हैं। देखिए, इस कॉन्सेप्ट का नाम है क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व, या शॉर्ट में कहें तो सीटीसी। अब ये है क्या? आसान भाषा में ये स्पेस टाइम में एक ऐसा रास्ता है जो घूमकर वापस खुद से ही मिल जाता है। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की मैथ्स में इसकी संभावना बाकायदा मौजूद है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसका एक बहुत मजबूत साइंटिफिक बेस है जो हमें आइंस्टाइन और एक और जबरदस्त दिमाग वाले इंसान की तरफ ले जाता है। बात है साल 1949 की। एक बहुत ही ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थे कर्ट गोडेल। उन्होंने एक घूमते हुए ब्रह्मांड का मॉडल दुनिया के सामने रखा। और जानते हैं इस मॉडल में सबसे कमाल की बात क्या थी? इसमें ये जो क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स है ना, वो नेचुरली मौजूद हो सकते थे। मतलब एक ऐसे यूनिवर्स में थ्योरी के हिसाब से टाइम में पीछे जाना पॉसिबल था। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए कोई एक गोल ट्रैक पर चलना शुरू करे। वो सीधा बस आगे ही चलता जा रहा है, कहीं मुड़ नहीं रहा। लेकिन क्योंकि ट्रैक गोल है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो घूम कर वापस वहीं आ जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। बस टाइम लूप भी कुछ कुछ ऐसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ट्रैक स्पेस टाइम में बना है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक ऐसी पहेली जिसे साइंस की दुनिया में द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। सवाल सीधा सा है कि अगर कोई सच में अतीत में जाकर उसे बदल दे तो? बस यहीं से सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आइए इस पैराडॉक्स को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। पहला स्टेप, मान लीजिए कोई टाइम में पीछे गया। दूसरा स्टेप, वहां जाकर उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसके दादाजी और दादी जी कभी मिल ही नहीं पाए। तो अब क्या होगा? तीसरा स्टेप, जाहिर है उसके पेरेंट्स का जन्म ही नहीं होगा। और चौथा स्टेप, अगर पेरेंट्स ही नहीं तो उस इंसान का भी कोई वजूद नहीं होगा। तो फिर पांचवां और सबसे बड़ा सवाल, टाइम में पीछे गया कौन था? देखा, ये एक ऐसा लूप है जो खुद को ही खत्म कर देता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि टाइम लूप्स हो ही नहीं सकते? वेल, शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जवाब हमें मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स की अजीबोगरीब दुनिया से। और ये जवाब एक तरह से यूनिवर्स के अपने रीसेट बटन जैसा है। इस जवाब का पहला हिस्सा है सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि इतिहास या कहिए कि यूनिवर्स खुद किसी भी पैराडॉक्स को होने ही नहीं देगा। मतलब एक टाइम लूप में जो भी होगा वो पहले से ही एक लॉजिकल, एक कंसिस्टेंट लूप का हिस्सा होगा। और यहीं पर क्वांटम फिजिक्स का जादू काम आता है। साइंटिस्ट का मानना है कि एक टाइम लूप के अंदर क्वांटम इफेक्ट्स चीजों को पलट सकते हैं। वो एंट्रोपी को रिवर्स कर सकते हैं। एंट्रोपी मतलब किसी भी चीज में वक्त के साथ जो बिखराव आता है, वो यादें मिटा सकते हैं और पूरे सिस्टम को उसकी ओरिजिनल हालत में वापस ला सकते हैं। और ये सब क्यों होगा? सिर्फ इसलिए ताकि कोई पैराडॉक्स, कोई विरोधाभास पैदा ही ना हो। ये ऐसा है मानो यूनिवर्स खुद को ही करेक्ट कर रहा हो। इस आइडिया को और पुख्ता करते हैं डेविड डॉइच, जिन्होंने इसका एक क्वांटम मॉडल भी बनाया है, जिसे डॉइच सीटीसी मॉडल कहते हैं। ये मॉडल एक मैथमेटिकल थ्योरम पर बेस्ड है और इसका निचोड़ ये है कि कोई भी चीज़ जो टाइम लूप में एंटर करती है वो अपने ही अतीत के साथ 100% कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है। चलिए इसे फिर से एक गेम वाली एनालॉजी से समझते हैं। सबने वीडियो गेम्स खेले हैं, राइट? तो सोचिए कोई गेम खेल रहा है और एक चेक पॉइंट तक पहुंचता है। उसके बाद वो कोई ऐसी बड़ी गलती कर देता है जिससे गेम ही क्रैश हो जाए। तो क्या होता है? गेम फौरन उसे वापस उसी चेक पॉइंट पर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि गेम का कोड ही ऐसा लिखा है कि वो गेम को तोड़ने वाले किसी भी बग को होने नहीं देगा। हो सकता है हमारा यूनिवर्स भी कुछ इसी तरह काम करता हो। तो ये सारी थ्योरी सुनने के बाद दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या ये सब असलियत में भी हो सकता है, या ये बस साइंस फिक्शन फिल्मों वाला एक सपना ही है? देखिए, थ्योरी में तो ये सब ठीक लगता है, लेकिन असलियत में इसे कर पाना लगभग नामुमकिन सा है। क्यों?
क्योंकि इसके लिए हमें कुछ बहुत ही मुश्किल चीजें चाहिए होंगी। पहली, एग्जॉटिक मैटर, यानी एक ऐसा पदार्थ जिसकी प्रॉपर्टीज ही अजीब हों, जैसे कि नेगेटिव मास। दूसरी, हमें चाहिए होगी बेहिसाब, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल लेवल की एनर्जी। और तीसरी, एक ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। तो आखिर में इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम लूप थ्योरी हमें सोचने का एक नया नजरिया देती है। ये बताती है कि वक्त शायद वो सीधी लकीर नहीं है जो हम हमेशा से मानते आए हैं। ये तो एक लूप हो सकता है, एक ऐसा चक्र जो बस समझे जाने का इंतजार कर रहा है। और क्या पता, भविष्य में हम इस रहस्य को सुलझा भी लें।